शारदा ग्लोबल स्टडीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का पोर्शन देखेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। इंडिया का जो जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे, ठीक है, यानी भारत का एक सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो भारत का कितने नामों से जाना जाता है ये हम लोग देखते हैं। एक आपका नाम इंडिया हुआ, एक दूसरा नाम हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है, तीसरा आपका हो जाएगा आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है, ठीक। उसके बाद जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है, जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। अगर नेक्स्ट देखिएगा तो आप हिंद के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक। हिंदुस्तान भी कहा जाता है, ये तो आगे ही हम बता दिए, ठीक है। हिंद जो है आपका ये फारसी शब्द है, क्या है, फारसी शब्द है, ठीक है। और आपका हिंदुस्तान जो है आपका अरबी भाषा है, अरबी भाषा है। जम्बू द्वीप जो है ये आपका प्राचीन बौद्ध और ऋग्वेदिक के समय में इसको जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इसको अन्य नामों से जाना जाता है। अगर हम देखें, अब हम इसका नाम जाने कि इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, हिंद, ये सब नाम से जाना जाता है भारत को, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि और क्या-क्या इससे जाना जाता है, ठीक है। और साथ-साथ में हम लोग देखेंगे कि इसका भारत के इंट्रोडक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है भारत का। तो भारत का क्षेत्रफल अगर देखिएगा तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। ये हम लोग देखें कि भारत का क्षेत्रफल ये है। उसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अगर देखिएगा, टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल देखिएगा विश्व में, अगर विश्व में क्षेत्रफल देखिएगा, ठीक है, भौगोलिक रूप से, तो इसका 2.4% निकलेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा नहीं बोल सकते, ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। और इसका रैंक भारत का कितना आता है, तो रैंक जो है वो 7वां में आता है, ठीक है। इससे पहले कौन-कौन सा देश है तो आपको बता दें। सबसे पहला जो है रूस है, रूस के बाद आपका कनाडा है, कनाडा के बाद क्या है, यूएसए है, ठीक है। यूएसए के बाद आपका चीन है, चीन के बाद आपका आ जाएगा ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद आपका आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आपका है भारत, यानी भारत 7वां स्थान पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहला रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखिएगा तो सबसे पहले भारत आता है, ठीक है। कौन आता है, भारत आता है, भारत के बाद चीन आता है, ठीक है। ये जनसंख्या की दृष्टि से, पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से बता रहे हैं हम, ठीक है, पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से बता रहे हैं। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहे थे हम, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है। और सबसे घटता जनसंख्या कौन सा है, अभी वर्तमान में 2 देश है, एक रूस हो गया आपका, ठीक है, रूस हो जाएगा आपका, एक रूस हो जाएगा, रूस, और एक आपका यूक्रेन हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक यूक्रेन और एक आपका जापान, 3 देश जो है बुढ़ापा से ग्रसित है और युद्ध के चलते रूस और यूक्रेन का जो है युवा युवा ग्रुप वो घट रहा है और जापान में ज़्यादा वृद्ध व्यक्ति हैं, इसी के वजह से हम यहाँ बता दिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि किस प्रकार और क्या-क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे कि भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें कि रूस रूस ऐसे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखता है, उसके बाद कनाडा है और भारत जो है 7वां रैंक रखता है, ठीक है। भारत का आकार कैसा है,
तो भारत का आकार जो है चतुष्कोणीय है। क्या है? चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय है। इसका आकार क्या है? चतुष्कोणीय है। इसका आकार आकार की बात करें तो इसका आकार क्या है? चतुष्कोणीय है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसका, जैसे मान लीजिए ये भारत है, ए, भारत नहीं मतलब ये मान लीजिए कि ये पूर्व है, ठीक है, ये पश्चिम है, ठीक है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। अगर उत्तर से दक्षिण का भारत का कुल लंबाई देखिएगा तो आपका कितना होगा? 3214 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और आपका पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर है। ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखें, उसके बाद अगर यहाँ पर हम लोग देखें, पूरब से पश्चिम हो गया, आपका उत्तर में सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कोल है। क्या है? इंदिरा कोल है। ठीक है, इंदिरा कोल है। और पूरब में कौन सा है? तो पूरब में आपका किबुथु है। किबिथु, किबिथु। ठीक है, किबिथु हो गया आपका। एक किबिथु हो गया। पश्चिम में आपका कौन सा हो जाएगा? पश्चिम में आप बताइएगा कौन सा है? दक्षिण में आपका क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी। और यहाँ पर आपका आ जाएगा गुहार मोती, गुहार मोती। ठीक है, गुहार मोती। ये गुहार मोती जो है कौन सा जिला में पड़ता है? तो आपका आपका कच्छ जिला में। क्या है? कच्छ जिला में। ठीक है। आपका इंदिरा कोल अगर बोलिएगा तो ये आपका जम्मू कश्मीर के साइड में आएगा। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये आपका तमिलनाडु। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अगला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में कि इसका क्या है। इसका आकार हम लोग देख लिए, इसका उत्तर से दक्षिण की लंबाई हम लोग देख लिए, पूरब से पश्चिम इसका लंबाई देख लिए, इसका उत्तरतम बिंदु क्या होता है, दक्षिणतम बिंदु क्या होता है, ठीक है, पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर बिंदु क्या होता है, उसका हम सारा एनालाइज कर लिए हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। ठीक है, तटीय क्षेत्र। यहाँ से जेपी से एक क्वेश्चन पीटी में क्वेश्चन पूछा था कि भारत का कुल तटीय क्षेत्र कितना है, तो वहां पर ऑप्शन दिया था 7500 7200 के आसपास दिया था। लेकिन आपको बता दें कि भारत का जो कुल तटीय क्षेत्र है उसका आकार बढ़ चुका है, 11,098 वर्ग किलोमीटर हो चुका है। क्या हो गया है? वर्ग किलोमीटर हो गया है। ध्यान में रखिएगा, इतना हो गया है। तो सबसे ज्यादा तटीय क्षेत्र कौन सा राज्य के पास है? तो आपको बता दें गुजरात के पास है। इसका है? गुजरात के पास है। और दूसरा सबसे सबसे अधिक बोल रहे हैं, सबसे अधिक, सबसे अधिक। ठीक है। और सबसे कम हो जाएगा किसका? कम कम हो जाएगा आपका गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखें कि भूभाग पर कितना है। ठीक है, भूभाग पर कितना है, मुख्य भूमि के तटीय रेखा कितना है, मुख्य भूमि पर अगर देखिएगा तटीय रेखा तटीय क्षेत्र कितना है मुख्य भूमि पर, मुख्य भूमि पर आपका हो जाएगा 54,000 नहीं सॉरी 5422.6 किलोमीटर। ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखिएगा द्वीपों की तटीय क्षेत्र कितना है, द्वीपीय तटीय क्षेत्र, द्वीपीय तटीय क्षेत्र जो है वो 5600 के आसपास है। ठीक है, 5600 के आसपास है, इसको आप देख लीजिएगा, लेकिन 5600 के आसपास है। तो ये अगर मिलाइएगा तो आपका आसपास 11,098 वर्ग किलोमीटर के आसपास आपका आ जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन एक बार पूछ लिया है, इसी की वजह से यहाँ पर हम बता दिए हैं। ठीक है, टोटल अगर आपको पूछेगा कि तटीय क्षेत्र कितना है तो 11,098 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा तटीय क्षेत्र किसका है? तो गुजरात का, सबसे कम गोवा का है। ठीक है। उसके बाद भूमि, टोटल भूमि का तटीय क्षेत्र कितना है? तो 5400 कुछ है। उसके बाद आपका बताएं कि अ, उसके बाद जो होता है मुख्य भूमि तटीय क्षेत्र, तो उसका बता दिए कि 5600 के आसपास आता है। ठीक है, द्वीपों के तटीय रेखा 5676 किलोमीटर। उसके बाद स्थलीय सीमा देखिए,
स्थलीय सीमा जो है, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है? कुल लंबाई आपका हो जाएगा, आपका कुल लंबाई आपका 1500 दो 15,200 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं आप इसको देखिएगा 15,100 किलोमीटर या 106 किलोमीटर के आसपास दिखाएगा, लेकिन बहुत सारे बुक जो लिखते हैं वो 15,200 किलोमीटर के आसपास लिखता है। तो आप बेसिकली इसका याद रखिएगा कि 15,200 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो इसको देखिएगा, स्थलीय सीमा पूछ सकता है इस 15। सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा की कौन सा देश के साथ लगाता है? तो बांग्लादेश के साथ लगाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है सबसे ज्यादा। बांग्लादेश के साथ कितना? 4096 वर्ग किलोमीटर करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर देखिएगा सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ सीमा कम साझा करता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर हम नेक्स्ट बढ़े तो आगे हम देखने का प्रयास करते हैं कि कि कौन सा गोलार्ध में है। गोलार्ध की बात करें, गोलार्ध गोलार्ध में अगर बात करें तो हम लोग भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और उत्तरी देखिए उत्तरी अक्षांश की बात करें, देखिए ये मान लीजिए उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है। तो उत्तरी उत्तरी अक्षांश उत्तरी अक्षांश उत्तरी अक्षांश में आपका देखिएगा कि अगर यहाँ दक्षिणतम बिंदु से लीजिएगा उत्तरतम बिंदु तक, तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, तो 37 डिग्री आपका 6 मिनट तक आपका जाता है, ठीक है। अगर पूर्वोत्तर में देखिएगा देशांतरीय विस्तार यानी पूर्वी देशांतरीय विस्तार, तो यहाँ पर आपका शुरुआत होता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, ठीक है। उसके बाद 97 डिग्री आपका 25 मिनट तक जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सबसे दक्षिण जो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरुआत होता है उत्तरी अक्षांश, तो 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। उसके बाद पूर्वी देशांतर जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक होता है। तो हम लोग यहाँ तक क्या क्या देखें, आप एक बार रिकॉल कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग देखें कि भारत के कितने नामों से जाना जाता है, तो 5 नामों से जाना जाता है, वो देखें। उसके बाद भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हम लोग देखें। उसके बाद विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में भारत का स्थान कितना है, तो 2.7% है। स्थान हम लोग देखें तो 7वां है, और प्रतिशत में 2.4% है। उसके उसके बाद देखें कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो रूस देखें। उसके बाद कनाडा देखें, ठीक है। भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, तो हम लोग देखें कि 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम देखें तो 2933 किलोमीटर है। भारत के तट कुल लंबाई कितना है, तो 11,098 किलोमीटर है। अगर हम भारत के कुल कुल तट की बात करें तो 11,098 किलोमीटर है। उसके बाद सबसे लंबा तटीय राज्य हम बताएं कि गुजरात है, सबसे कम गोवा है, ठीक है। मुख्य भूमि की तटीय रेखा 5400 के आसपास है। द्वीपों की तटीय रेखा 5676 के आसपास है। उसके बाद देखिए कि स्थलीय सीमा जो है, स्थलीय सीमा 15,200 के आसपास है। तो सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किसके साथ साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ साझा करता है। वहाँ ये हम लोग ये देखें। फिर हम लोग गोलार्ध देखें कि भारत से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद हम लोग देखें कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश कितना डिग्री तक है, तो आपको हम बताएं। भारत चारों तरफ से घिरा हुआ है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से घिरा हुआ है। उत्तर में हिमालय से घिरा हुआ है, और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जो भारत के नाम पर यानी हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर रखा गया है। तो इसको ध्यान में आप रखिएगा,
ठीक है। अगर हम देखें कि भारत के जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, यानी केप केमोरिन के नाम से भी जाना जाता है और कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। अगर हम द्वीप के क्षेत्र में देखें तो भारतीय द्वीप क्षेत्र के सबसे दक्षिणतम बिंदु जो बंगाल की खाड़ी में है, उसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। भारत को 6 अंचलों में बाँटा गया है। 6 अंचल है। ठीक है। 6 ज़ोन में बाँटा गया है। 6 ज़ोन में आपका कौन-कौन सा है? तो एक आपका आ जाएगा उत्तरी क्षेत्र। क्या आ जाएगा? उत्तरी क्षेत्र आ जाएगा। ठीक। दूसरा में आपका जो आ जाएगा, आपका पूर्वी क्षेत्र। क्या आ जाएगा? पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र। उसके बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र। पूर्वोत्तर क्षेत्र। ठीक है। और आपका चौथा में आप क्या लिख सकते हैं? मध्यवर्ती क्षेत्र। मध्यवर्ती क्षेत्र। ठीक है। मध्यवर्ती क्षेत्र। और 5वां में आपका आ जाएगा दक्षिणी क्षेत्र और 6ठा में आ जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र। आपसे पूछेगा कि उत्तरी क्षेत्र में कौन-कौन सा राज्य आता है? तो उत्तरी क्षेत्र में आप देखिएगा तो जम्मू कश्मीर आ जाएगा, लद्दाख आ जाएगा। ठीक है। लद्दाख हो गया आपका। उसके बाद आप देखिएगा तो राजस्थान भी आ जाएगा। ठीक है। राजस्थान नहीं है, बल्कि इसमें आपका चंडीगढ़ आ जाएगा। चंडीगढ़ आ गया आपका। चंडीगढ़ के बाद आप देखिएगा दिल्ली भी आता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश आता है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश। ठीक है। हिमाचल प्रदेश आता है। उसके बाद राजस्थान भी है। राजस्थान हम बोले थे। ठीक है। राजस्थान भी आता है। और आपका पंजाब पंजाब भी आता है। पंजाब। ये सब जो है उत्तरी क्षेत्र का पार्ट है। उसके बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखें, एक पूर्वी क्षेत्र होता है, एक पूर्वोत्तर क्षेत्र है। तो पूर्वी क्षेत्र में आपका आ जाएगा झारखंड आ गया। उसके बाद बिहार हो जाएगा आपका। बिहार हो गया। बिहार। ठीक है। उसके बाद आपका उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा हो जाएगा। और उड़ीसा के बाद एक वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ठीक। पूर्वी क्षेत्र में कौन-कौन सा राज्य हो जाएगा? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपका आ जाएगा 7 सिस्टर सभी आ जाएगा, जो 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, वो हो जाएगा। ठीक है। अब 7 सिस्टर में कौन-कौन सा है? वो और एक राज्य और है, तो हम इसका नाम बता देते हैं। ठीक है। इसका नाम हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। ठीक है। मणिपुर, मिज़ोरम। म मिज़ोरम हो गया। उसके बाद त्रिपुरा हो जाएगा। उसके बाद मेघालय हो जाएगा। ठीक है। असम हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। ये सब जितने 7 सिस्टर हैं, वो हो जाएँगे। यानी इसमें टोटल 8 राज्य आते हैं। ठीक है। 8 राज्य। अगर हम जितना बोले, वो अगर आप सुने होंगे ध्यान से, तो आठों राज्य का हम नाम बता दिए। ठीक है। 8 राज्य आते हैं। अगर आप देखिएगा मध्यवर्ती क्षेत्र में कौन-कौन सा जिला आता है, तो मध्यवर्ती क्षेत्र में आपका आपका एमपी आता है। एमपी के बाद छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ आता है। उसके बाद उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड। उत्तराखंड। ठीक है। उत्तराखंड के बाद आपका एक और जिला है, एक राज्य है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, एमपी, उत्तर प्रदेश, ये आपका मध्यवर्ती क्षेत्र में आता है। दक्षिण के क्षेत्र में आपका कौन-कौन सा आ जाएगा? केवल हम बोल देते हैं, लिखेंगे अभी नहीं। ठीक है। कर्नाटक आता है, केरल आता है। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा तमिलनाडु आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ठीक है। तेलंगाना आ जाएगा। अगर हम यूटीज़ के अंतर्गत अगर देखें दक्षिणी क्षेत्र में, तो आपका आ जाएगा, आपका पुदुचेरी आ जाएगा, अंडमान एंड निकोबार आ जाएगा। ठीक है। और एक लक्षद्वीप आ जाएगा। ठीक है। लक्षद्वीप आ जाएगा। अगर पश्चिमी क्षेत्र में अगर हम देखें, वेस्ट क्षेत्र जोन में देखें, तो आपका एक आ जाएगा गुजरात आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा। ठीक है। गोवा हो जाएगा, दादर नगर हवेली हो जाएगा, और दमन दमन एवं दीव हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब देखिएगा कि ये क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर हम नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक
नेक्स्ट टॉपिक देखें तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मानक समय, मानक समय, ठीक है, मानक समय, मानक समय की बात करें, ठीक है, मानक समय यानी टाइम जोन, टाइम जोन, टाइम जोन भारत के कितना है तो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री है। और 82.5 डिग्री जो है भारत के कितने राज्यों से, 5 राज्यों से गुजरता है। एक आगे आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के बाद एक मध्य प्रदेश से भी जाता है, मध्य प्रदेश के बाद आपका एक छत्तीसगढ़ से भी जाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से भी जाता है। छत्तीसगढ़ के बाद आप देखिएगा उड़ीसा से, उड़ीसा से भी प्रवेश करता है। उड़ीसा के बाद आप देखिएगा आंध्र प्रदेश के साथ भी सीमा लगाते हुए जाता है। तो इसका देखिएगा 5 राज्यों से ऐसे मानक समय गुजरता है यानी टाइम जोन जाता है। और ये मिर्जापुर के नैनी से गुजरता है, मिर्जापुर के नैनी से होकर गुजरता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। भारत का मानक समय जो है केवल एक है, लेकिन लेकिन पूर्वोत्तर के क्षेत्र के द्वारा यह मांग किया जा रहा है कि भारत का 2 मानक समय होना चाहिए, एक पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए और एक जो अभी वर्तमान में 82.5 डिग्री वो होना चाहिए। क्योंकि टाइम जोन से क्या होता है कि अगर टाइम जोन सबका अलग-अलग पूर्वोत्तर क्षेत्र का मांग इसलिए है क्योंकि उनका जो सुबह जो होता है अगर गुजरात में अगर 7 बजे लगभग मान लीजिए कि 6 बजे सूर्योदय होता है, तो आपको पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपको 4 बजे ही मिलेगा। तो उनका दिन का शुरुआत 4 बजे से हो जाता है। इसके वजह से उसका जो ऑफ़िशियल वर्क होता है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, यानी सामना करना पड़ता है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसी के वजह से पूर्वोत्तर क्षेत्र का माँग है कि टाइम ज़ोन ऐसे भारत में 2 होना चाहिए, यानी एक स्पेशल पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए माँग किया जा रहा है, ठीक है? उसके बाद देखिए कि सबसे ज़्यादा अगर विश्व स्तर पर मानक समय को देखें यानी टाइम ज़ोन का, तो सबसे ज़्यादा टाइम ज़ोन जो है, जो 13 टाइम ज़ोन कौन-सा देश के पास है? फ्रांस के पास है, ठीक है? फ्रांस के पास है। यहाँ से एक बार क्वेश्चन यूपीएससी पूछ दिया था कि सबसे ज़्यादा टाइम ज़ोन कौन-कौन से देश के पास है, ठीक है? क्रम पूछा था कि कौन-सा देश के पास कितना है, उसके बाद किसका है, ये पूछा था। और 11 जो टाइम ज़ोन है, यूएसए के पास है, ठीक है? 11 जो है एक और देश के पास है जिसको रूस बोलते हैं, इसके टाइम ज़ोन है। तो इसको हम लोग ध्यान से देखिए, ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है? तो हम आज आज का टॉपिक यहीं तक रहता है, समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।